हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में और मैं सुप्रीम कोर्ट के लास्ट वीक के लीगल अपडेट के साथ। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की गई। उन महत्वपूर्ण मामलों में से कुछ केसेस के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करूंगा, तो जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण मामले सुने गए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। एक सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। मामला था सुनील कुमार बनाम भारतीय स्टेट बैंक का। सिविल अपील नंबर 432/2022। 21 जनवरी यानी 21 जनवरी को इस मामले में जजमेंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी द्वारा पारित एक फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा शुरू करने पर लागू नहीं होती। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब कहीं पर कोई केस फाइल करना होता है, रिवीजन, अपील, रिव्यू, और जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट अगर क्रॉस कर गया है तो हम सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन देते हैं डिले को कंडोन करने के लिए। तो इसी तरीके का एक मामला था जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद का था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद ने कहा था कि शिकायतकर्ता सक्षम सिविल कोर्ट में उपाय तलाश कर सकता है और वो चाहे तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की अर्जी भी दाखिल कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील फाइल की गई थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट दीवानी के नए मुकदमों को दाखिल करने पर लागू नहीं होती। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित किए गए। जो दूसरा मामला है वह है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम जयदत्त। यह हत्या से संबंधित मामला था। सीआरए नंबर 37/2022। इसमें 19 जनवरी यानी 19 जनवरी 2022 को न्यायमूर्ति एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ के द्वारा इस मामले को सुना गया। मामला यह था कि सिर में महत्वपूर्ण चोटें थीं। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि सजा कर दी 302 में। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, अपील दाखिल होती है। हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला था, आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया जाता है और आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए जो ट्रायल कोर्ट ने 302 में सजा की थी उसको संशोधित करके 326 आईपीसी में परिवर्तित कर दिया जाता है। उस आदेश के खिलाफ स्टेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर देता है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराता है। और यह कहा जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा कि सिर की चोट महत्वपूर्ण है। केवल फ्रैक्चर ना देख पाने से मामला 302 आईपीसी से बाहर नहीं हो जाता। यह बात आई थी कि सिर में फ्रैक्चर है कि नहीं है, इस बात का जिक्र नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह बात का जिक्र नहीं हुआ, यह देखने में नहीं आई कि सिर में फ्रैक्चर है, तो भी 302 से बाहर नहीं हो जाता। सिर्फ सिर पर चोट है, यही महत्वपूर्ण है। तो यह था एक महत्वपूर्ण केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 19 तारीख को डिसाइड किया गया। तीसरा जो केस है दोस्तों, अरुणाचल गोंडर बनाम पान्नुसामी। ये अरुणाचल गोंडर ये मृत हो चुकी थी। यह सिविल अपील नंबर 6659/2011 और 20 जनवरी 2022 का जजमेंट है। इसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच के द्वारा इस मामले को सुना गया। यह मामला हिंदू महिला की संपत्ति के संबंध में है। मामला यह है कि क्या एक हिंदू महिला जो कि निसंतान है और अपनी संपत्ति की वसीयत किए बगैर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा, इससे संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा गया कि यदि हिंदू महिला बिना किसी वसीयत के निसंतान खत्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके माता पिता या माता पिता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी। हाँ दोस्तों,
अगर माता पिता से उस महिला को विरासत में कोई संपत्ति मिली है तो उसके माता पिता के उत्तराधिकारियों को यानी उसके भाइयों को चली जाएगी। दूसरी बात कि यदि संपत्ति ऐसी महिला को उसके पति या ससुर से विरासत में मिली है तो संपत्ति पति के वारिसों को चली जाएगी। अगर उस महिला ने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं की, उस प्रॉपर्टी की जो कि पैतृक संपत्ति है, और उसकी कोई संतान नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह संपत्ति मूल स्रोत को चली जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर माता पिता से मिली है तो माता पिता के वारिस को चली जाएगी। यदि पति या ससुर से मिली है तो पति और ससुर के वारिसों को चली जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सिविल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किया गया। आज का जो आखिरी केस है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक एंड अदर्स बनाम ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, सिविल अपील नंबर 267/2022, और यह भी 19 जनवरी 2022 का आदेश है। यह न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और MM सुंदरेश के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। मामला बड़ा टेक्निकल और इंटरेस्टेड मामला है। मामला यह था कि एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है एक व्यक्ति के विरुद्ध, जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, कि उसके पति के नाम से फर्जी दस्तखत करके संयुक्त खाता खोल लिया और पति की मृत्यु के बाद जो नियोक्ता कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा मुआवजे की धनराशि 20,000 रुपये का ड्राफ्ट दिया गया था, उसको उस व्यक्ति ने पति के फर्जी सिग्नेचर बना करके उसको कैश करा लिया। यह मामला जाता है कई बहुत डिटेल में, बहुत लेंथी मामला है। मैं सिर्फ ब्रीफ में आपको यहाँ पे हेडलाइंस बताता हूँ कि इस मामले में एक सवाल उठाया जाता है कि जो विभागीय जांच उस क्लर्क के खिलाफ बैंक के द्वारा जो की जाती है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस विभागीय जांच में क्या सिग्नेचर वेरीफाई कराने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना जरूरी है? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आपराधिक कार्यवाही का परीक्षण लागू नहीं होगा, यानी क्रिमिनल केसेस का जो ट्रायल होता है, जो प्रोसेस होता है क्रिमिनल केसेस के ट्रायल का, वो प्रक्रिया यहाँ पर लागू नहीं होगी। विभागीय जांच में उसी तरीके से विभागीय जांच आगे बढ़ेगी जैसे कि हो रही है। हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट जिनमें पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला दिया गया। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं समझता हूं कि जानकारी आपके जरूर काम आएगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।